बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 9 के स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.3 करने जा रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो गुज़िश्ता वीडियोस में हमने 6.1 और 6.2 जो है वो कवर की थी और 6.3 के क्वेश्चन 3 जो है वो कवर किए थे। तो अपनी इस वीडियो से हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो 5 पार्ट्स हैं। तो 5 पार्ट्स का जो पहला पार्ट है उससे हम जो है अपना आगाज़ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सरसाइज 6.3 का पहला पार्ट है कि साइन थीटा इज़ इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग रेशोज। थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 बट थीटा इज़ लेसर देन 2 पाई। तो सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है इसको समझने की ज़रूरत है। तो अगर हम इसका प्लेन कर्व बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो जो डिग्रीज स्टार्ट होती हैं स्टूडेंट्स वो हमेशा ऊपर की जानिब होती हैं। ये टर्मिनल जो है अगर ऊपर की जानिब जाए तो यहाँ से हमारी डिग्रीज जो है वो स्टार्ट होती हैं। तो जब जहाँ से स्टार्ट होती हैं वहाँ पे ये 0 डिग्री होता है। अगर टर्मिनल जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर हो तो ये 0 डिग्री होता है। और टर्मिनल अगर पूरा सर्कल जो है वो कवर करके आए, पूरा सर्कल कवर करके आए और वापस अपनी ओरिजिन पे चला जाए, यानी 0 पॉइंट पे चला जाए, तो यहाँ पे 360 डिग्रीज कंप्लीट हो जाते हैं हमारे पास। तो 360 डिग्रीज जो है इस तरह कंप्लीट हो जाते हैं। तो 360 डिग्रीज इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो अगर हमें इसको प्रूफ करके दिखाना है तो हम 360 को मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई डिवाइडेड बाय 180 से। पाई डिवाइडेड बाय 180 से इसको अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास ये 180 टाइम्स 1s आर 180 और 180 टाइम्स 2s आर 360। तो हमारे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आती है वो है 2 पाई। तो 2 पाई जो है वो इक्वल होता है 360 डिग्रीज़ के। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन करने जा रहा हूँ कि 2 पाई इज़ इक्वल टू 360 डिग्रीज़। तो कहने का मकसद ये है इस स्टेटमेंट में कि थीटा जो है वो 0 से बड़ा है, थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 बट इज़ लेसर देन 2 पाई। अब आपको इसकी थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि 0 तो 0 ही है बट 2 पाई जो है वो 360 डिग्रीज़ के इक्वल है। तो 360 डिग्रीज़ के ये इक्वल है हमारे पास ये थीटा इज़ लेसर देन 360 डिग्रीज़ बट ग्रेटर देन 0। तो ये स्टेटमेंट जो है कुछ इस तरीके से, तो मैंने आपको समझना ये ज़रूरी समझा कि मैं आपको जो है वो इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूँ। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब तो हमारे पास ये यहाँ पे पार्ट 1 है। पार्ट 1 में जो है हमारे पास साइन थीटा इज़ इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई 2 है। तो हमें ये जो अननोन डिग्री है जिसको हम थीटा कहते हैं ये हमें फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि हम थीटा को यही रहने देंगे। इक्वल टू का साइन ड्रॉ करने के बाद साइन जब जो है राइट हैंड साइड को जाएगा तो इसकी पावर जो है वो -1 हो जाएगी, यानी साइन जो है वो इन्वर्स हो जाएगा। तो साइन इन्वर्स को हम इस तरीके से लिखा करते हैं, साइन की पावर -1। साइन की पावर जो है -1 इस तरीके से आएगा। वैसे भी स्टूडेंट्स इक्वेशन जब भी हम सॉल्व करते हैं तो इक्वालिटी के दूसरी तरफ जब चीज़ें जाती हैं तो वो उलट हो जाती हैं। अगर राइट हैंड साइड पे प्लस हो फॉर एग्जांपल, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाके जो टर्म है वो नेगेटिव हो जाती है। राइट हैंड साइड पे अगर स्क्वायर रूट हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके ये स्क्वायर बन जाती है। और इसी तरीके से क्यूब रूट जो है वो दूसरी साइड पे जाके क्यूब बन जाता है और डिवीजन जो है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। सेम इसी तरीके से साइन जो है ये दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा, यानी साइन की पावर -1। तो साइन की पावर -1 और साथ में हमारे पास कौन सी वैल्यू है, √2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसे हमने जो है यहाँ पे कॉपी डाउन कर लेना है। तो ये √2 डिवाइडेड बाई 2 है। अब स्टूडेंट्स हमने इसके कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। तो थीटा हम फाइंड कर लेंगे। तो थीटा इज़ इक्वल टू, अब हम जो है इसे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो साइन जो है चूंकि यहाँ पे इन्वर्स है तो उसके लिए हमें जो है सेकंड शिफ्ट का बटन जो है वो प्रेस करना पड़ेगा। इसके साथ ही हम जो है साइन को भी प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है साइन इन्वर्स यानी कि साइन की पावर -1 जो है आ जाएगा। अब हमें जो इनपुट देनी है ब्रैकेट के अंदर वो फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में है तो फिर हमने ये फ्रैक्शन का बटन भी प्रेस करना है और यहाँ पे हमने √2 को इनपुट देना है। तो √2 लिखने के बाद आपने 2 लिखा और डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे 2 है तो डिनोमिनेटर में 2 का इनपुट दे देंगे। तब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर आता है 45 डिग्रीज़।
तो थीटा जो है हमारे पास यहाँ पे 45 डिग्रीज के इक्वल है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक काबिल गौर बात ये है कि थीटा की वैल्यू तो 45 आ गई। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिस्ट डाउन करूँ कि साइन, इस इक्वेशन के अंदर थीटा की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमने 45 डिग्री निकाली है, तो साइन 45 लिखेंगे। तो साइन 45। अब हम देखेंगे कि ये साइन 45 जो है ये किस वैल्यू के इक्वल है। तो इसे हम जो है कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो साइन प्रेस करेंगे और 45 प्रेस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा √2 डिवाइडेड बाई 2। बिल्कुल वही आंसर है जो हमने क्वेश्चन के अंदर देखा है, √2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों साइड जो है वो ट्रू वैल्यूज़ शो कर रही हैं, क्योंकि दोनों साइड्स पे सेम वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और काबिल गौर है कि साइन 45 की वैल्यू जो है वो होती है √2 डिवाइडेड बाई 2। जैसा कि हमने इसको सॉल्व करके इसको हमने प्रूफ करके भी देख लिया, सॉल्व करने के बाद इसे प्रूफ करके भी देख लिया। तो ये इसका प्रूफ है। लेकिन इसमें एक और चीज़ काबिल गौर है, वो ये कि मैंने कैलकुलेटर पे साइन 135 की वैल्यू जब फाइंड करने की कोशिश की, साइन 135 डिग्री की जब मैंने वैल्यू फाइंड करने की कोशिश की, तो उसका भी आंसर सेम ही आ रहा था। तो इसे भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि साइन अगर हम 135 डिग्री करें तो हमारा वही आंसर आएगा जो कि साइन 45 का आंसर आया था, यानी √2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका आंसर हम दिखा देते हैं आपको। तो इसका भी आंसर सेम है, √2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या चक्कर है, √2 डिवाइडेड बाई 2। हमारा आंसर तो साइन 45 निकल आया था, 45 डिग्रीज थीटा निकल आया था। लेकिन अगर थीटा 135 भी हो तब भी हमारा आंसर जो है √2 डिवाइड बाई 2 आ रहा है। तो इसकी क्या वजह है? तो आइए इसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज लेके चलते हैं और थोड़ा डिटेल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा क्यों है कि साइन 45 भी √2 डिवाइड बाई 2 है और साइन 135 भी √2 डिवाइडेड बाई 2 है। तो इसे जानने के लिए कि हमारे पास साइन 45 और साइन 135 का दोनों का आंसर जो है सेम आ रहा है, उसके लिए मैंने यहाँ पे क्वाड्रेंट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो ये हमारे पास एक प्लेन कर्व है जिसमें ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये नंबर वाइज लिखे हुए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास जो है वो पॉजिटिव है, और सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट इसी तरीके से इसी सीक्वेंस के साथ जो है इसके अंदर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो अब जो है एक सेंटेंस ऐसा है, अगर हम वो याद कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो है वो पॉजिटिव होती हैं और कौन सी नेगेटिव होती हैं। तो हमें जो है सिर्फ एक सेंटेंस याद करना है, वो है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो ये एक सेंटेंस है, इसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ए, इसे जो है हम अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख लेते हैं, और सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है एस, इसे हम अपने सेकंड क्वाड्रेंट में लिखते हैं, और थर्ड जो वर्ड है हमारा यहाँ पे इसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है टी, इसे हम लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी जो है हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे ए का मतलब ये होगा ऑल। ऑल का मतलब ये है कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होंगी। ऑल का मतलब फिर से सुन लें कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बेयर्स पॉजिटिव वैल्यूज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होंगी सबकी सब पॉजिटिव होंगी, तो इसीलिए यहाँ पे ये ऑल लिखा हुआ है। अब जो है सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें ये बताया गया है कि एस फॉर साइन, साइन थीटा, और इसका इन्वर्स क्या होता है, कोसिकेंट। कोसिकेंट जो है वो इसका इन्वर्स होता है, कोसिकेंट थीटा। तो इसका ये मतलब है, एस का ये मतलब है कि साइन थीटा और इसका इन्वर्स यानी कोसिकेंट थीटा दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज के साथ अपीयर होंगे। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो टी फॉर टेन, टेन थीटा, और इसका ऑपोजिट होता है कोटेंजेंट, यानी इसको कॉट भी लिखा जाता है। तो कॉट थीटा और टेन थीटा दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज को बेयर करेंगे। अब चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन आ जाता है हमारे पास। तो कोसाइन थीटा और इसका जो इन्वर्स है
वो होता है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा जो है इन्वर्स होता है कोसाइन का। तो ये दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज शो करेंगे। तो अगर हम एक सेंटेंस याद कर लें तो हमें पता चल जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो है वो पॉजिटिव होगा। तो बताने का मकसद ये था कि हम सॉल्व करने जा रहे थे साइन थीटा। तो साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों जगह पे ये पॉजिटिव होते हैं। फिर से सुन लीजिए, साइन थीटा और कोसेकेंट, साइन का इन्वर्स होता है, साइन का उलट होता है कोसेकेंट थीटा। तो ये दोनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं ये दो क्वाड्रेंट्स के अंदर पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू √2 डिवाइड बाई 2 है, ये दोनों जगह पे पॉजिटिव ही बनेंगे। वो किस तरीके से, अभी मैं आपको इसको शो करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने एक प्लेन कर्व जो है वो एक उसकी इमेज जो है वो पेस्ट कर ली है, तो इसके ज़रिए से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि साइन जो है, साइन की जो इक्वेशन होती है, सम पीपल हैव साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो ये इसकी इक्वेशन होती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू √2 है तो हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है वो 2 होगी। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर दूँ कि परपेंडिकुलर जो है वो √2 है और हाइपोटेनियस जो है यहाँ पे 2 है। तो अगर मैं इसे प्लॉट करूँ इस ग्राफ के ऊपर तो परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो, एक और बात यहाँ पे मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर दूँ कि बेस हमेशा जो है एक्स एक्सिस पे बनती है। आपने कभी भी बेस जो है वो वाई एक्सिस पे नहीं बनानी, यानी हमारा जो ट्राइंगल बनेगा कभी भी ऐसा नहीं बनेगा, बल्कि ट्राइंगल जो है हमारे पास यहाँ पे ये बेस के ऊपर बनेगा। बेस हमेशा जो है वो एक्स एक्सिस ही रहेगी, बेस हमेशा एक्स एक्सिस ही रहेगी। हमने हमेशा बेस के ऊपर जो है वो ट्राइंगल करना है, ट्राइंगल जो है वो बनाना है। तो ये फ़र्ज़ कर लें एक ट्राइंगल है, मैंने जो है बेस के ऊपर इसको ड्रॉ कर लिया है। तो अगर हम मान लें कि परपेंडिकुलर जो है वो, परपेंडिकुलर चूँकि √2 है, तो हमारे पास जो वर्टिकल लाइन होती है यही परपेंडिकुलर कहलाती है और यही वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है और यही साइन थीटा को भी रिप्रेजेंट करती है। तो इसकी जो मेजरमेंट है वो लिखी हुई है √2। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू √2 एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 2। तो हाइपोटेनियस जो है वो हमारे पास 2 होता है। हाइपोटेनियस जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। हाइपोटेनियस की कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव है, यानी हाइपोटेनियस भी और परपेंडिकुलर भी। तो परपेंडिकुलर जो है हमारे लेफ्ट हैंड साइड यानी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर भी परपेंडिकुलर जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि इस यूनिट सर्कल में परपेंडिकुलर जो है वो साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। वैसे भी अगर आप देखें तो दूसरे एंगल से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस की, इसके ऊपर जितनी भी वाई की वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव होंगी और इस एक्स एक्सिस के नीचे जितनी भी वाई की वैल्यूज़ होंगी वो नेगेटिव होंगी। तो लिहाजा जो वाई की वैल्यू आएगी वो √2 और ये 2, हम यहाँ पे इसको इस तरह भी ड्रॉ कर सकते थे, यानी 2 तो हमारे पास हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। और मैंने आपको अभी बताया कि एक्स एक्सिस के ऊपर जितनी भी वाई की वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव होती हैं, तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे भी जो डायमेंशन बनेगी वो √2 की ही बनेगी। तो दोनों जगह पे यानी क्वाड्रेंट 1 में भी और क्वाड्रेंट 2 में भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से ऊपर है, यानी वाई ऊपर जो है वो पॉजिटिव होता है। ये 0 पॉइंट होता है ओरिजिन पॉइंट, और ओरिजिन पॉइंट से ऊपर जितनी भी वाई की वैल्यूज़ होती हैं, चाहे वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, वो पॉजिटिव ही रहती हैं। और एक्स एक्सिस से नीचे चाहे वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो चाहे फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, वाई की वैल्यूज़ हमेशा नेगेटिव ही रहेंगी। तो ये रीज़न थी कि ये दोनों जगह पे यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा जो है पॉजिटिव होते हैं। तो अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव होते हैं तो हमें बताना है, ये शो करना है कि ये वाला एंगल कितना है और हमारे पास ये जो सेकंड को टर्मिनल है, हमारे पास यहाँ पे 2 को टर्मिनल बन रहे हैं।
अगर मैं इसे जो है इरेज करूं, आपके सामने मैं इसे इरेज करता हूं, ये मैंने यहाँ से इसको इरेज कर देना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको मैं बताता चलूं कि हमारे पास यहाँ पे दो को टर्मिनल है, एक ये वाला को टर्मिनल है, एक ये वाला टर्मिनल है और एक ये वाला टर्मिनल है, दो टर्मिनल्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि डिग्रीज की कितनी बनती हैं, यहाँ पे एंगल कितना बनता है, तो वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है 45 डिग्रीज। तो ये जो है हमारे पास 45 डिग्रीज बनते हैं, 45 डिग्रीज। तो 45 डिग्री पे हमारा आंसर जो है, अगर साइन 45 लें तो हमारा आंसर √2 डिवाइडेड बाई 2 आता है। लेकिन अगर 135 साइन 135 भी लें तब भी हमारा आंसर √2 डिवाइड बाई 2 आता है। तो वो 135 डिग्री जो है कहाँ पे लाई कर रहा है, वो यहाँ पे लाई कर रहा है। ये सारे का सारा जो रीजन है ये 135 डिग्री का है। तो ये 45 डिग्री और ये 135 डिग्री, दिस इज 135 डिग्री। ये जो 135 डिग्री है, ये लास्ट जो टर्मिनल है यहाँ से लेकर ओरिजिन तक, ये 135 डिग्री बनता है। तो चूंकि यहाँ पे वैल्यूज दोनों जगह पे पॉजिटिव थी साइन थीटा होने की वजह से, क्योंकि बेस के ऊपर जितनी भी साइन की वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, तो लिहाजा इसके दो पॉसिबल आंसर होंगे, एक आंसर नहीं होगा, बल्कि 45 डिग्री ही इसका आंसर नहीं होगा, बल्कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 135 डिग्री बनता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन जो है वो 180 डिग्री की होती है। स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री में से अगर आप 45 डिग्री को माइनस कर दें, 45 डिग्रीज को अगर आप माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट रिजल्ट आएगा 135 डिग्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लास्ट वाला टर्मिनल है, यहाँ से लेकर ओरिजिन तक जो डिग्रीज बनती हैं वो हैं 135 डिग्रीज। तो दोनों जगह पे ही जो साइन थीटा की वैल्यूज हैं, जो कि है √2 डिवाइडेड बाई 2, दोनों जगह पे यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव थी। तो लिहाजा इसका पॉजिटिव जो है वो, इसका जो प्रोबेबल आंसर होगा वो एक नहीं होगा बल्कि दो प्रोबेबल आंसर होंगे। एक तो 45 डिग्री आंसर होगा और दूसरा आंसर होगा इसका 135 डिग्री। तो ये दो प्रोबेबल आंसर हैं, 45 डिग्रीज और 135 डिग्री। तो इस तरीके से आपने आंसर्स को शो करना है। लेकिन अगर आप इसको रेडियंस में बताना चाहें तो रेडियंस में भी बता सकते हैं। आपने जस्ट 45 को मल्टीप्लाई करना है √π डिवाइडेड बाय 180 से, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारा क्या आंसर आएगा। इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 45 शिफ्ट प्रेस करते हैं और पाई की वैल्यू पुट करते हैं। चूंकि ये फ्रैक्शन के अंदर है तो लिहाजा हम इसको फ्रैक्शन का बटन पहले प्रेस करेंगे और फिर 45 पाई की वैल्यू पुट करनी है। तो पाई का साइन जो है वो हमने इनपुट देना है। डिनोमिनेटर में हमने जो है 180 लिखना है। डिनोमिनेटर में हमने 180 लिख दिया तो इसका आंसर आता है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई। सो 1 डिवाइड बाई 4 पाई का मतलब है पाई डिवाइडेड बाय 4। और 135 को भी अगर रेडियंस में हमें शो करना है तो हम शो कर सकते हैं इसको रेडियंस में। तो 135 को जस्ट हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है पाई डिवाइडेड बाय 180 से। पाई डिवाइड बाय 180 से इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रेडियंस में आंसर आ जाएगा। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर यूज़ करते हुए। तो हमारे पास यहाँ पे ये फ्रैक्शन है, तो लिहाजा फ्रैक्शन का बटन पुश करेंगे और 135 पाई लिखेंगे। पाई की वैल्यू जो है उसका साइन के तौर पे हमने पुट कर दिया और डिनोमिनेटर में हमारे पास 180 है, तो 180 इनपुट देने के बाद हमारा आंसर आता है 3 डिवाइड बाय 4 पाई, यानी 3 पाई डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे 3 पाई डिवाइडेड बाय 4 हमारा आंसर आता है। तो थीटा की वैल्यू जो है, थीटा इज इन बिटवीन पाई डिवाइडेड बाय 4, थीटा इज ग्रेटर देन पाई डिवाइडेड बाय 4, यानी 45 डिग्री से अबव है, और लेसर देन 3 पाई डिवाइडेड बाय 4, यानी 135 डिग्री के अंदर है, यानी 45 डिग्री से लेकर 135 डिग्री के अंदर पाई की वैल्यू है हमारी। और आप चाहें तो इस तरीके से भी आप इसको शो कर सकते हैं कि थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री बट इज लेसर देन 135 डिग्री। तो डिग्रीज में आप इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं, और रेडियंस में अगर हमने शो करना है तो हम इस तरीके से इसे शो कर सकते हैं अपने आंसर में। तो आई होप स्टूडेंट्स इसकी जो कॉन्सेप्ट वाइज जो मैंने आपको इसकी इंफॉर्मेशन दी है, तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गई है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 4 है राइट वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग रेशोज़।
तो थीटा इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, यहाँ पे मैं इसे मेंशन कर देता हूँ, जहाँ पे थीटा जो है इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो है बट लेसर दैन 2 पाई, 2 पाई से छोटा है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि थीटा जो है यानी अननोन डिग्री, यहाँ से चूँकि हमारा टर्मिनल्स शुरू होता है और यहाँ से सेंट्रल एंगल की शुरुआत होती है, और ये पूरा सेंट्रल एंगल जो है एक पूरा सर्कल अगर बना ले तो ये 360 डिग्रीज़ के इक्वल होता है। सेंट्रल एंगल जो है वो 360 डिग्रीज़ के इक्वल होता है, और शुरुआत जो होती है वो 0 डिग्री पे होती है। 0 डिग्री से लेकर पूरा एक सर्कल जो है वो 360 डिग्रीज़ है। लेकिन अगर हमें इसे जो है रेडियंस में दिखाना पड़े तो रेडियंस कुछ इस तरीके से बनते हैं कि 0 डिग्री तो रेडियन होता ही है, और 360 जो है वो 2 पाई के इक्वल होता है। पूरा एक सर्कल जो है वो 2 पाई के इक्वल होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, चूँकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री को हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाई डिवाइडेड बाई 2 से। फिर उसके बाद एक और 90 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है, तो स्ट्रेट लाइन जो है वो 180 डिग्री की होती है। तो 180 डिग्री जो है इसके पाई जो रेडियंस बनते हैं वो होते हैं सिर्फ एक पाई, ये पाई के इक्वल हो जाता है। तो पाई जो है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। और नेक्स्ट 90 डिग्री पे अगर जाएं, यानी कि आप वाई नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाएं, तो यहाँ पे 270 डिग्रीज कंप्लीट हो जाते हैं, यानी 90 प्लस 90 प्लस 90, तो ये 390s हैं, तो ये 270 डिग्रीज़ के इक्वल हो जाते हैं। तो 270 डिग्रीज़ जो है यहाँ पे ये इक्वल होता है 3 पाई बाय 2 के, 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है। और एक और 90 डिग्री पे जाएं तो हमारे पास यहाँ पे 360 डिग्रीज होते हैं, और 360 डिग्रीज जो है वो इक्वल होते हैं 2 पाई के, ये 2 पाई के इक्वल होते हैं। तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है कि जो सेंट्रल एंगल्स हैं इनकी रेडियंस के हिसाब से क्या वैल्यू निकलती है। तो 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 पाई। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई है ये भी इसी के ऊपर बेस करती है कि थीटा जो है इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी सर्कल के अंदर अंदर ही कोई ना कोई अननोन वैल्यू है थीटा की, यानी कोई ना कोई डिग्री ऐसी है जो सर्कल के अंदर ही है, सर्कल से बाहर नहीं। तो थीटा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी यहाँ से टर्मिनल स्टार्ट होगा 0 से, और थीटा इज़ लेसर देन 2 पाई, यानी 360 डिग्री से कम होगा, यानी 0 से लेकर 360 के दरमियान में अननोन वैल्यू हो सकती है थीटा की। तो आइए अब अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट 2 है, कोसिकेंट थीटा इज़ इक्वल टू -1। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि कोसिकेंट जो है ये इन्वर्स होता है साइन थीटा का। कोसिकेंट जो है इसको कोसेक भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो कोसिकेंट थीटा जो है वो इन्वर्स होता है, यानी कह सकते हैं कि उलट होता है साइन थीटा का। तो अगर हम साइन थीटा को फाइंड कर लें तो बाद में हम इसका इन्वर्स ले सकते हैं और कोसिकेंट थीटा के इक्वल इसे ला सकते हैं। तो अगर हम साइन थीटा फाइंड करना चाहते हैं, साइन थीटा फाइंड करना चाहते हैं -1 का अगर साइन थीटा फाइंड कर लें, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए थीटा अगर हमें फाइंड करना हो तो साइन इस तरफ आके जो है वो इन्वर्स हो जाएगा, साइन टू दी -1 साइन इन्वर्स हो जाएगा। इक्वालिटी के दूसरी तरफ आके चीज़ें जो हैं वो उलट हो जाती हैं। तो इस तरफ साइन की पावर 1 थी, तो अगर ये दूसरी तरफ जाएगा तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, साइन रेज़ टू दी पावर -1। अभी हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, -1 की निकालनी है, तो इसे हम जो है ब्रैकेट में लिखेंगे। तो थीटा हमारे पास क्या निकल के आएगा, हम इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1 है, तो हम इसे इनपुट देंगे कैलकुलेटर कुछ इस तरीके से कि हमने पहले शिफ्ट प्रेस करना है और साइन का बटन, इसके बाद हमने ये देखा है, आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स का साइन आ गया और ब्रैकेट में -1 है, तो हमने -1 इनपुट देने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, तो इसका आंसर आता है -90। तो थीटा हमारे पास आएगा -90 डिग्री, थीटा जो है वो -90 डिग्री। अब समझने की बात यह है कि इसके साथ माइनस क्यों आ रहा है। तो माइनस इसलिए आ रहा है कि यहाँ से अगर टर्मिनल हम स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ग्राफ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, तो यहाँ से अगर हम अपना टर्मिनल स्टार्ट करें तो यहाँ पे जितनी भी डिग्रीज आएंगी वो सब की सब पॉजिटिव होती हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव डिग्रीज आएंगी, पॉजिटिव डिग्रीज जो है वो आएंगी। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे, बिल्कुल इसके बरक्स, अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं
तो हर तरफ जो है वो नेगेटिव, ये नेगेटिव जो है मूवमेंट होती है अगर टर्मिनल जो है वो क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दे। तो क्लॉकवाइज अगर जाएगा तो जितनी भी डिग्रीज आएंगी वो सब की सब नेगेटिव होंगी। तो यहाँ से हमें जो थीटा मिला है वो -90 डिग्री है, तो -90 डिग्री जो है हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो -90 डिग्री जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे जो है अगर हम देखें पॉजिटिव डिग्रीज की तरफ, तो हमें लिखनी है यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री, लेकिन चूंकि ये -90 डिग्री है तो पॉजिटिव डिग्री अगर हमें फाइंड करनी है तो इस टर्मिनल को यहाँ से लेकर यहाँ से शुरू करना पड़ेगा और यहाँ पे लाके इसको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे टर्मिनल आता है -90 डिग्री का। टर्मिनल एक मरतबा फिर से सुन लें कि टर्मिनल जो है -90 डिग्री पे गया था। तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्रीज क्या होंगी, पॉजिटिव डिग्रीज फाइंड करने के लिए हमने टर्मिनल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर जाएगा तो यहाँ पे अगर इसका टर्मिनल कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पे इसकी जो डिग्रीज होंगी वो 270 डिग्रीज होंगी। यहाँ पे इसकी डिग्रीज जो हैं अगर हम पॉजिटिव यानी एंटी क्लॉकवाइज लेके चलें तो ये 90 डिग्री यहाँ पे कंप्लीट होता है, 90 डिग्री यहाँ कंप्लीट होगा और अनदर 90 डिग्री जो है वो इस क्वाड्रेंट में कंप्लीट हो जाता है। तो 90 + 90 + 90 हमारे पास यहाँ पे 270 डिग्रीज बनते हैं। तो ये 270 डिग्रीज जो है हमारे पास पॉजिटिव इसका आंसर आता है। तो हमें जो है इसको अगर पॉजिटिव में दिखाना है तो इसका को टर्मिनल जो है वो 270 डिग्रीज निकलता है। तो 270 डिग्रीज जो है इसका को टर्मिनल निकलेगा। लेकिन अगर हमें इसे दिखाना है रेडियंस में, तो रेडियंस में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे पाई में। तो यहाँ पे हमने 270 को मल्टीप्लाई करवाना है पाई डिवाइडेड बाय 180 से, पाई डिवाइडेड बाय 180 से, ताकि हम इसे रेडियंस में भी शो कर सकें। तो अब चाहें तो हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं 0 0 से, और 9 के टेबल से ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो 9 2 टाइम्स और 9 3s are 27। तो जो नेट रिजल्ट निकल के आया है वो है 3 पाई डिवाइडेड बाय 2। तो 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 जो है वो इक्वल होता है 270 डिग्री के। 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 जो है ये 270 डिग्री सेंट्रल एंगल के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर होगा वो होगा थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्रीज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे काबिल गौर बात यह है कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट जो है वो साइन का जो है उलट होता है, साइन का इन्वर्स होता है। तो साइन जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अगर यूनिट सर्कल हो तो साइन जो है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। और वाई आपको बिल्कुल मालूम है कि ओरिजिन से ऊपर की तरफ जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, और ओरिजिन से नीचे की तरफ वाई की जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी सब की सब नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। वाई की जो वैल्यूज़ हैं अगर ओरिजिन से नीचे की तरफ चलें, इस एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ चलें, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई की वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव होंगी। इन दोनों क्वाड्रेंट्स में वाई की वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो वाई की वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव होंगी, क्योंकि वाई जो है ऊपर की तरफ पॉजिटिव और ओरिजिन से नीचे की तरफ नेगेटिव है। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे जो कोसिकेंट है वो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -1, जहाँ पे हमारे पास जो साइन निकला था वो -90 निकला था। तो -90 का अगर पॉजिटिव थीटा हमें शो करना है तो ये तो था क्लॉकवाइज, और अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव की तरफ घुमाएं ऑल द वे टू नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो ये हमारे पास यहाँ पे 270 डिग्रीज बनते हैं, जो कि -90 डिग्री बनते हैं। यहाँ पे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो ये -90 डिग्रीज बनते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो है यहाँ पे साइन और कोसिकेंट दोनों ही, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा दोनों ही नेगेटिव होते हैं, दोनों ही यहाँ पे नेगेटिव होते हैं, क्योंकि ये जो है ओरिजिन से नीचे है, ओरिजिन से ऊपर नहीं है। ओरिजिन से ऊपर जो है ये दोनों जो है पॉजिटिव होते हैं। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, 270 डिग्रीज हमारा जो है वो आंसर रहेगा। और अगर हम इसे
रेडियंस में दिखाना चाहें तो रेडियंस बनते हैं इसके 3π/2। तो दोनों तरीक़ों से हम आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में।